हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट, आज है हमारा टॉपिक क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स में से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर्स। क्या मतलब है स्टूडेंट? पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट है इसकी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस as a product of prime factors or prime numbers which are unique. Every composite number can be expressed as a product of prime numbers which are unique. ये आपकी स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाए जाते हैं। राइट। अब आप पूछेंगे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके स्टूडेंट सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। राइट। या बहुत से लोग बोलते हैं वो नंबर जो अपने ही टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब आपके नंबर कैसे होते हैं? प्राइम नंबर। तो हर कंपोजिट नंबर को, यानी जो दूसरे के टेबल में आ जाते हैं, हर कंपोजिट नंबर को हम उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई भी एक कंपोजिट नंबर लीजिए। सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे पहला लिया 24। ठीक है, कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो इसके फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट? 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24। तो हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि यूनिक है। 2 अलग है, 3 अलग है। और मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे? 2 की पावर 3 × 3। राइट स्टूडेंट। आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और ले लीजिए। 16 क्या होगा ये? 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 4। तो हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। राइट स्टूडेंट, समझ में आया? अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? आप पूछेंगे हमने क्यों पढ़ा ये? क्योंकि आपको पता है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। राइट। तो अब इस टॉपिक का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? चलिए बताते हैं आपको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट, आपने नोट डाउन किया? इस टॉपिक को एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, पेपर में आता है स्टूडेंट। राइट। कभी कभी स्टेटमेंट करने के लिए भी आ जाती है। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। स्टूडेंट, इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? टॉपिक देखिए, हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज LCM, व्हाट इज HCF। LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज एचसीएफ स्टूडेंट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करते हो, विच इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। राइट स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन करके देखें हम इसके ऊपर? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, 26 and 91। राइट स्टूडेंट, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम दो नंबर का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि आपकी सेम है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 26 और 91 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे नंबर से, प्राइम नंबर सबसे छोटे से। ये स्टूडेंट 2 से जाएगा 13, ये 13 से जाएगा 1, इसके बाद कुछ नहीं होगा स्टूडेंट। ये आपका 7 से जाएगा 13, 13, 1, ये इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स हो गए। आप लोग लिख के दिखाएंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। राइट स्टूडेंट्स, 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 13। 91 के स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 7 × 13। राइट, 26 के फैक्टर होंगे 2 × 13 और 91 के फैक्टर स्टूडेंट्स होंगे 7 × 13। राइट, आप लोगों ने लिखे। नाउ जो नंबर आपका दोनों में कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, जो नंबर आपका दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका 26 और 91 का, 26 और 91 का आपका एचसीएफ कितना हो गया? 13। जो नंबर आपका दोनों में कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट एचसीएफ। राइट, अब निकालते हैं स्टूडेंट एलसीएम। एलसीएम कितना होना चाहिए? एलसीएम में स्टूडेंट हम क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी से छोटी वैल्यू भी हम लोगों को इंसर्ट करनी होती है। ठीक है, किसके अंदर? एलसीएम निकालने के अंदर हमें छोटी से छोटी वैल्यू भी इंसर्ट करनी होती है, यानी सारी वैल्यू। अब मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यूज इन दोनों नंबर के अंदर आ रही है? 2 आ रहा है, 13 आ रहा है और 7 आ रहा है। 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 182। क्या आ जाएगा? 182। तो दैट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर। एचसीएफ आ गया स्टूडेंट, एलसीएम आ गया। सो दिस इज द मेथड ऑफ हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, कर पाएंगे आप लोग? बोलिए, कर पाएंगे? ठीक है, अगर आप लोग कर पाएंगे तो ये बहुत बढ़िया बात है। स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको एक टॉपिक और इंक्लूड कर दे रहा हूं, वेरीफाई। आपको इसका वेरीफाई भी करना होता है स्टूडेंट। हाउ टू वेरीफाई कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो आपका सही है या नहीं है। जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो आपका सही आया है नहीं आया है, तो उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करना होता है। उसके लिए वेरिफिकेशन की इक्वेशन क्या होती है आपकी? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। हाउ टू वेरीफाई कि आपने एलसीएम और एचसीएफ जो निकाला है वो ठीक है या नहीं है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट, अब देखो
एलसीएम कितना निकाला आपने 182, एचसीएफ कितना निकाला आपने 13, एलसीएम कितना निकाला आपने, एलसीएम कितना निकाला आपने 182, एचसीएफ कितना निकाला आपने 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपके दो नंबर कौन कौन से हैं 26 एंड 91। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। अगर इन दोनों की वैल्यूज आपकी सेम आ जाती हैं तो आपने एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही निकाला है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। इन दोनों की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो आएगी 2366 विच इज इक्वल टू 2366। इन दोनों की वैल्यू भी 2366 आएगी मल्टीप्लाई करके, और आपकी इन दोनों की वैल्यू भी 2366 आएगी मल्टीप्लाई करके। कर लीजिए 2 मिनट में। करा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो लास्ट में क्या लिख देंगे वेरीफाइड, यानी आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला स्टूडेंट वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। कर पाएंगे स्टूडेंट्स? लेकिन जो वेरिफिकेशन होगा एलसीएम और एचसीएफ का वो सिर्फ 2 ही नंबर के लिए होगा, आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर आपको 2 से ज़्यादा नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप लोग इसी टॉपिक में यहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिस के। फाइव 510 and 92, 336 and 54, 126 and 156, 612 and 1314, 96 and 404, 144 and 198। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे स्टूडेंट पहले, और उसके बाद इसे वेरीफाई करेंगे, इसके बाद इसे वेरीफाई करेंगे, राइट। पहले क्या करेंगे, पहले इनमें एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद इसे क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। कर पाएंगे बच्चों?